हेलो। हाय दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और हम भी। प्यारे दोस्तों, अच्छे तो नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने उस दिन देखा होगा कि आपकी अंजलि चौहान बहुत परेशान थी, बहुत रो भी रही थी। तो प्यारे दोस्तों, जब इंसान कोई परेशान होता है ना, अंदर से दुखी होता है, तो रोना ही आता है। कोई भी हो, हंसती खेलती रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि दुख नहीं है अंदर। दुख बहुत है अंदर, हंसती खेलती रहती, फिर भी हिम्मत नहीं हारती हूँ। कलेश, टेंशन, झगड़ा बहुत बुरा होता है। इतना ज़्यादा बुरा होता है कि वो इंसान को लेके ही डूब लेता है ना कुछ हो ही जाता है। कलेश कहीं ना कहीं बीत ही जाता है। और बीतने की वजह क्या है? किसी के ऊपर नहीं बीता। जो हमने खुशियाँ मनाई थी, मैंने लाइफ में कुछ सोचा था, हुआ कुछ और ही। ऐसा कुछ हुआ, सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में खुशियाँ आने को थी, लेकिन खुशियों की जगह सब कुछ बिखर गया। सोचा भी नहीं था। झगड़ा बहुत बुरा होता है। कलेश बहुत ही बुरा होता है, हद से ज़्यादा बुरा होता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ है। और एक बात प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैंने बताया भी था कि मेरे परिवार में खुशियाँ आने वाली है ना, बताया था। सारी खुशियाँ टूट गई हैं, कोई खुशी नहीं आ पाई। खुशी आने से पहले ही सब कुछ टूट गया। लेकिन फिर भी कुछ, कोई बात नहीं। यही सोच रहे हैं कि ऊपर वाला कुछ सोच समझ के ही ऐसा किया होगा, फिर होगा। खुशी से सब कुछ फिर आएगा, कोई टेंशन नहीं। जो भी हुआ कोई बात नहीं, फिर से दोबारा अच्छा होगा। पर एक बात है, जो इंसान सीधा और सच्चा होता है ना, अक्सर उसके साथ ही बुरा होता है। ये बात बिल्कुल सच है। जो इंसान जितना अच्छा और दिल का साफ होता है, अक्सर उसके साथ ही बुरा होता है। और वही हुआ, और किसी के साथ नहीं हुआ। बस हमारी देवरानी के ऊपर जो कुछ भी हुआ, उसी के ऊपर बीत गया सब कुछ। खुशियाँ आने वाली थी, टूट गई मेरी खुशियाँ, बिखर गई हमारी खुशियाँ। पता है, लोग कहते हैं कि किसी की जेठानी बुरी होती है, किसी की देवरानी बुरी होती है, पर हम ये कहते हैं अगर दिल से रिश्ते निभाए जाए ना, तो पराया इंसान भी अपना होता है। हमारी देवरानी तो लाखों में, करोड़ों में एक ऐसी देवरानी होना मुश्किल है। सही बता रहे हैं, देवर होना मुश्किल है। बहुत ही अच्छे हमारे देवर देवरानी, पर उनके ही साथ इतना बुरा होना था जो उनके साथ बुरा हो गया। इतना कभी सोचा ही नहीं था, कभी उम्मीद ही नहीं की थी, उन्हीं के साथ ऐसा हो गया। कोई बात नहीं प्यारे दोस्तों, बताएंगे आप लोगों को। एक बात और, कुछ लाइफ में इतना खतरनाक मोड़ आने वाला है प्यारे दोस्तों, इतना ज़्यादा खतरनाक मोड़ आने वाला है, जिससे कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या हो रहा है। कुछ नया क्या आने वाला है भाई, क्या होने वाला है। बहुत कुछ, बहुत कुछ पलटने वाला है ज़िंदगी में। इतना खतरनाक मोड़ आने वाला है कि जो कभी उम्मीद ही नहीं थी, जो कभी सोचा ही नहीं था, वो कुछ होने वाला है। फिर हम खुल के जिएंगे, खुल के जिएंगे, फिर हम बताएंगे घर की बर्बादियाँ कौन करवाता है और कैसे होती हैं। सब आप लोगों को बताएंगे। अभी तो हम आप लोगों को कुछ बता ही नहीं पाते हैं। अभी हमें मजबूरी में चुप रहना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है ना, मैं कुछ बता ही नहीं पाती हूँ। पर समय वो आएगा, मैं सब कुछ बताऊँगी, एक एक बात ओपन करूँगी। फिर कोई बात नहीं छिपाया करूँगी कि अपनी यूट्यूब फैमिली से कोई बात छिपाऊँ। अभी मैं छिपा जाती हूँ, अभी मैं छिपा जाती हूँ। आने वाले समय में हम कोई बात नहीं छिपाएंगे, सारी बात शेयर करेंगे कि कब क्या कैसे क्या क्या हो रहा है। अब आप लोग भी देखो, सब कुछ बताऊंगी, कुछ भी हो, कोई बात नहीं छिपाने वाली हूँ। आने वाला है खतरनाक ट्विस्ट हमारी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में बहुत ही खतरनाक ट्विस्ट आने वाला है। देखते हैं क्या आएगा। उससे भी मुकाबला डट के करेंगे, हार नहीं मानेंगे हम। उससे भी मुकाबला डट के ही करेंगे हम। और तीसरी बात, हमने आप लोगों को बताया था कि मेरी माँ को दिक्कत है, हॉस्पिटल में दिखाना है। तो प्यारे दोस्तों, अभी हम आप लोगों को बात बताएं। अभी 4 साल पहले हमारी माँ का ऑपरेशन हुआ था, पेट का। पेट में ट्यूमर था मेरी माँ को, उसी का ऑपरेशन हुआ था। तो मेरी माँ हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी बनी रहती है। तो अभी क्या है, इस टाइम कभी कभार दिक्कत हो जाती है माँ को। तो हमने मम्मी से बोला, भाई ने भी बोला कि चलो चलते हैं, मतलब अल्ट्रासाउंड करा देते हैं, कुछ समस्या लग रही है थोड़ी बहुत। तो मेरी माँ बहुत डरती है। मेरी माँ कहती कि
बहुत कुछ मेरी माँ ने दुख झेले हैं ना, मेरी माँ ने भी बहुत परेशानियाँ झेली, ऐसे नहीं परेशानी ना झेली हूँ। अगर आप लोगों को अपनी परिवार की क्या अपनी फैमिली की अगर हिस्ट्री बताऊँगी ना तो आप लोग भी चौंक जाएंगे। पर फिर भी हम हिस्ट्री खोल के नहीं रखते, परिवार फैमिली की कोई बातें लेके नहीं आते। जो कुछ भी हम अपना ही देखते हैं, अपना ही सब कुछ लेके आ रहे हैं। हम सब कुछ, हम अभी कुछ लेके नहीं आ रहे, लेकिन समय आएगा ना सब कुछ एक एक बात बताएंगे, परिवार फैमिली की सब कुछ लेके आएंगे। एक दिन खोल खोल के सारी बात बताएंगे आप लोगों की, हमने क्या झेला है, मैंने क्या देखा है, मेरी क्या ज़िंदगी है। आएगा समय बताने का, सब कुछ बताऊँगी आप लोगों को। तो मेरी माँ चेकअप कराने नहीं जा रही है डर की वजह से कि कोई प्रॉब्लम फिर से ना निकल आए। डर लगता है उनको बहुत ज़्यादा, तो उनको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, तो नहीं जा रही चेकअप कराने के लिए। बहाना बना दिया कि मतलब वो दवा खा ली, वो दवा खा ली, उससे आराम है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं जा रही मत जाओ, डर लग रहा है तो भाई डर तो लगता ही है। और हमारे पापा है नहीं, मेरी माँ है, हमारे 2 भाई हैं, शादी हो चुकी है, अलग अलग रहते हैं सभी लोग। क्योंकि आज का ज़माना देखो, सच बोलना कड़वी है पर सच है। आज के ज़माने में कोई साथ नहीं रह सकता, साल 2 साल 3 साल 4 साल, इससे ज़्यादा कोई साथ नहीं निभाता है, सब अलग अलग हो जाते हैं। तो हमारे दोनों भाई अलग अलग रहते हैं, दोनों भाइयों के मकान अलग बने हुए हैं। मेरी माँ भी अलग ही रहती है, बट बड़े भाई से खाना खाती है और छोटे भाई से भी खा लेती है, मतलब जहाँ भी उन्हें प्यार मिले वहाँ वो खा लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मेरी ज़िंदगी की कहानी, मेरी ज़िंदगी की कहानी कि मेरी लाइफ में क्या हुआ और मेरी ज़िंदगी आज कैसी है। अगर आप लोगों को हकीकत बताएंगे ना तो अभी शायद एक बात और बताओ, अभी आप लोग शायद मुझे गलत मानेंगे, मुझे गलत मानेंगे। जिस दिन आप लोगों के सामने सारी बातें आएंगी ना तो आप है ना मुझे गलत मानना ख़त्म कर देंगे कि ये गलत इंसान नहीं है, इसके साथ ही गलत हुआ है। मेरे साथ तो बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है, मेरे साथ तो इतना बड़ा धोखा हुआ है और हमारे खुद के रिलेशन के लोगों ने दिया है, हमारी सगी मौसी नहीं। प्यारे दोस्तों, बहुत दिक्कत झेली है मैंने, ऐसी बात नहीं दिक्कतें नहीं झेली, दिक्कत झेली है। आज इतना डिप्रेशन, इतना टेंशन, ऊपर से काम भी करते हैं, बराबर काम भी कर रहे हैं, यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक बराबर काम भी कर रहे हैं, टेंशन भी है, डिप्रेशन भी बहुत है। पर क्या करें, करना पड़ता है ना, कुछ आगे बढ़ना है तो कुछ करना पड़ेगा। अगर टेंशन लेके बैठे रहेंगे तो हम तो नहीं आगे बढ़ पाएंगे। कोशिश लोगों ने बहुत की मुझे हराने की, मुझे परेशान करने की, टॉर्चर करने की, बहुत। मेरे सामने ऐसे ऐसे दिन आए हैं कि हम आप लोगों को क्या बताएं। जब भी तो मैं उस समय का इंतज़ार कर रही, जिस समय मैं आप लोगों को सच्चाई बता सकूंगी अपनी ज़िंदगी के बारे में, मैंने क्या क्या झेला है, मैंने क्या क्या कष्ट झेले हैं, ससुराल में क्या मैंने झेला है और मायके की क्या ज़िंदगी थी। मायके में तो कोई मैंने ज़िंदगी नहीं जी पाई। लड़कियां जब जवान होती हैं ना तो माँ बाप के साथ रहती हैं, अच्छी ज़िंदगी जीती हूँ, पर मैं उस टाइम अपने ससुराल में दिन घुट घुट के जी रही थी। मैंने दिन क्या काटे, मैंने क्या झेला क्या नहीं झेला, समय आने पे आप लोगों को बहुत कुछ बताऊंगी अपनी ज़िंदगी के बारे में। तब आप लोग हकीकत में जब पता लगेगा ना तब आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, तब आप लोग मेरा साथ देंगे, तब कहेंगे कि हाँ लड़की ये सही है बिल्कुल। अब मैंने बहुत कुछ झेला है, मैं बता नहीं पा रही, मजबूर हूँ, अभी मैं बहुत मजबूर हूँ। समय आएगा बताने का, मैं बताऊंगी आप लोगों को। मैंने बहुत कुछ झेला है। और हाँ, ऐसा नहीं कि मैं अकेली हूँ, मेरा सपोर्ट करेंगे, हमारे फैमिली के खुद के लोग सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं मैं अकेली नहीं हूँ, बिल्कुल भी अकेला कोई भी नहीं होता है। लेकिन ये है, जिसके साथ अच्छा करोगे वही अक्सर तुम्हें धोखा देगा, वही अक्सर बुरा करेगा, कोई भी हो। और आज का ज़माना तो इतना बुरा है भाई साहब, किसी के साथ अच्छा मत करो, अच्छा करोगे तो बुरा ही मिलेगा। और वही मैंने झेला है, मैंने हर एक इंसान के साथ मैंने विश्वास भरोसा किया होगा, वही मेरा भरोसा टूटा होगा। कहीं भी कोई भी हो, मैंने इतना भरोसा किया, मैंने साथ दिया, सब कुछ किया, पर वहीं से मुझे धोखा मिला। इसीलिए कह रहे कभी किसी पे भरोसा मत करियो, कोई अपना नहीं होता यार, कोई अपना नहीं होता, कोई घर परिवार संसार कोई अपना नहीं होता है। सबसे सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है जो पैसे की होती है। इंसान चाहे कितना भी बुरा हो, कितना भी घटिया, चाहे कितना भी निकम्मा क्यों ना हो, पर उसी की इज्जत होती है क्योंकि उसके पास पैसा है ना। पैसे की पूछ लोग ज़्यादा करते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ। मैं तो बहुत कुछ झेल चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी में, इस इतनी कम एज में मैंने बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत कुछ देखा है। और बर्बादियाँ कराने वाला कौन है? अरे जो बर्बादी कराने वाला है ना, बहुत ही बड़ा मुख्यमंत्री बर्बादी जो करवा रहा है, उसका
ऐसी कोई बात नहीं, आज के ज़माने में कोई खुश रह पाया है क्या? दूसरे को गम देके, दूसरे को कष्ट देके, दूसरे की खुशियाँ छीन के कभी कोई खुश रह पाया है? मैं हूँ किसी की बर्बादी करूँ, मैं किसी का सुख छीनूँ तो मैं क्या खुश रह पाऊँगी? नहीं रह पाऊँगी। आज जो मैं बदल गई हूँ ना, मैं बदल गई हूँ, मैं ऐसे नहीं बदल गई। मैंने बहुत कुछ देखा है तब मैं बदली हूँ, ऐसे नहीं बदली। लेकिन समय वो आएगा ना, बहुत कुछ दिखाने वाला, बहुत कुछ बताने वाला। असली ज़िंदगी और असली हकीकत अब स्टार्ट होगी। अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं था, कुछ भी हुआ नहीं था। और आप लोग ये बातें सोच रहे होंगे कि अंजलि ये बात क्यों कह रही है, क्योंकि अब समय वो आएगा जो अंजलि अपनी ज़िंदगी की हकीकत आप लोगों के सामने लेकर आएगी। अपनी ज़िंदगी की हकीकत, अपने घर परिवार फैमिली ससुराल सब हकीकत जो मैं सामने लेके आ सकूँगी। क्योंकि लाइफ बहुत ही बड़ा एक ट्विस्ट आ रहा है ना, लाइफ में बहुत ही बड़ा मोड़ आ रहा है, इतना बड़ा मोड़ आ रहा है जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ज़िंदगी में दिखाएंगे भी, बताएंगे भी, सब कुछ होगा। भड़क नहीं रही हूँ, भड़क तो बिल्कुल भी नहीं रही। आत्माओं में दुख बैठा है, बहुत भारी दुख, जो समय आने पर बताऊंगी आप लोगों को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर अपनी मेहनत जारी रखेंगे प्यारे दोस्तों, हिम्मत नहीं हारेंगे। कोशिश तो बहुत की गई मुझे गिराने की, बहुत कोशिश की गई कि मैं अपना काम ना कर पाऊँ यूट्यूब पर। मुझे इतना बिजी रखा गया, मुझे ऐसा रखा गया कि मैं अपना काम ही ना कर पाऊँ, फोकस ही ना कर पाऊँ। इतना ज़्यादा मेरे साथ टॉर्चर गिरी भी की गई, पर फिर भी हम कुछ नहीं बोले। परेशानियों से मुकाबला मैंने किया। आज जो मैं इस जगह पे बैठी हूँ, कुछ तो बात होगी ना, जब भी तो मैं इस जगह पे बैठी हूँ, ऐसी थोड़ी ना मैं बैठी हूँ। समय आएगा बहुत कुछ बताऊंगी आपको, बहुत कुछ समय आने पर ही बताऊंगी। इंसान कह देते ना लड़कियां गलत होती हैं, लोग बताते हैं गलत, ठीक है, लेकिन समय आने पर मैं बताऊंगी। एक मेरी आदत और है, सबसे बड़ी पता है मेरी आदत क्या है? मैं शायद अपनी आदत को खुद ही मैं बोल रही हूँ ये बात, मैं उस आदत को सुधार दूंगी जो भी है, कि मैं सबका सपोर्ट हूँ ना दिल से करने लगती। मैं सोचती इंसान बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, एकदम भरोसा कर लिया साथ देने लगती। पर वही इंसान तुम्हारे लिए कुछ और ही सोच रहा होगा, और वो ऐसा सोच रहा होगा जो तुमने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं होगा। वो तुम्हारे लिए इतना गलत सोच रहा होगा जिसका कोई हिसाब नहीं। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी समय आएगा, वो भी बताऊँगी आप लोगों को ऐसा हुआ क्या है मेरे साथ। तो प्यारे दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में कष्ट तो बहुत ज़्यादा हैं, पर फिर भी हम खुश रहते हैं, चेहरे पे हमेशा स्माइल रखते हैं। क्योंकि 2 दिनों की ज़िंदगी है, माना जाए तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है, और ना माना जाए तो ज़िंदगी सिर्फ ओनली 2 दिन की है, सिर्फ ओनली ज़िंदगी 2 दिन की। तो मैं 2 दिन की ज़िंदगी सोच कर ही जी रही हूँ प्यारे दोस्तों। मैं ये नहीं सोच रही मेरी ज़िंदगी बहुत बड़ी, 2 दिन की, पता नहीं कब क्या हो जाए। जेलस करने वाले इतने हैं, बुराई करने वाले इतने हैं, बहुत लोग हैं, पर फिर भी कोई नहीं, हिम्मत नहीं हारने वाली आपकी अंजलि चौहान। अकेले डट के सामना करेगी आपकी अंजलि चौहान, क्योंकि हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी इंस्टाग्राम फैमिली, हमारी फेसबुक फैमिली यही मेरा साथ देगी, यही एक दिन मुझे आगे लेके जाएगी, यही मेरे को आगे निकालेगी, नरक से आगे निकालेगी। जो मैं आज मुसीबत में बैठी हूँ, जो मैं परेशानियों में चल रही हूँ ना, वही आप लोग मुझे आगे निकालेंगे। मुझे इतना भरोसा है आप लोगों पर। समय आएगा, मेरा भी समय आएगा, वो जब आप लोग मेरा साथ देंगे, आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, जब मैं खुल के बोल पाऊँगी। समय है जब मैं खुल के बोलूँगी, बस थोड़ा समय और है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और जुड़े रहना, और आप हमारी हकीकत को जानते रहना। सारी बातें मैं सच्चाई आप लोगों को बताऊँगी अपनी ज़िंदगी के बारे में। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, आपकी अंजलि चौहान प्रॉपर मैनपुरी सिटी में चांदेश्वर मंदिर के पास रहती है। और अगर जिस किसी को आना हो तो मुझे बता दियो, आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़ जाना, और वहाँ से हम आप लोगों से बात भी करेंगे और मिलने भी आ जाना। जिस किसी को मिलना हो तो आपको इंस्टाग्राम आईडी और बता दें अपनी बात करने के लिए, अंजलि चौहान 6181, 2,78,000 की आईडी है। तो प्लीज़ अपनी अंजलि चौहान से बात करने, और जिस किसी को मिलना हो, जिस किसी को सपोर्ट भी करना हो अपनी अंजलि चौहान को, तो प्लीज़ हमारी इंस्टाग्राम आईडी से मुझसे संपर्क करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, देखते हैं होता है क्या। ज़िंदगी की हकीकत बहुत बड़ी है, ज़िंदगी में बाद में बहुत ही कुछ है, अभी बहुत कुछ है बताने के लिए, अभी तो कुछ मैं बता नहीं पा रही आप लोगों को, समय आएगा बताऊँगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। भूल में अगर कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना आप लोग, पर आप लोग कमेंट ज़रूर करना,
अगर आप लोग हमारी हकीकत को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कमेंट में हमसे पूछे ज़रूर। हम आपको सारी बात बताएंगे। आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते हो कि नहीं जानना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना प्लीज़। आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत चाहिए। आने वाले समय में मुझे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा ट्विस्ट लाइफ का आने वाला है अब ज़िंदगी में, बहुत ही बड़ा, जो कभी सोचा ही नहीं था वो। चलते हैं, बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।